अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसम सोहेल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको आलू खाने के बेशुमार फ़वाइद बताएंगे, इसकी ग़िज़ाइयत बताएंगे और इसे खाने और पकाने का सबसे बेहतरीन तरीका बताएँगे। हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने आलू ना खाए हों या वो आलू ना खाता हो, लेकिन आलू अपने फ़वाइद के एतबार से दुनिया के मुफीद तरीन सब्ज़ियों में भी शुमार होता है और यही वजह है कि मुतवाज़न ग़िज़ा में हमेशा आलू को शामिल रखा जाता है। दोस्तों, ग़िज़ाइयत के मामले में आलू कितना भरपूर होता है इसका अंदाज़ा आप यूँ लगा सकते हैं कि पके हुए आलूओं के सिर्फ़ एक कप में 161 कैलोरीज़ के साथ साथ विटामिन B6, पोटाशियम, तांबा और विटामिन C भी पाया जाता है। इसके अलावा मैग्नीज़, फास्फोरस, फाइबर और विटामिन B3 की भी वाफिर मिकदार मौजूद होती है। आलू ब्लड प्रेशर को बेहतर रखता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप तेल में तले हुए आलू के चिप्स खाते जाएं, बल्कि आप इसे उबाल कर बतौर सलाद इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आलू में मौजूद अल्फ़ा लिपोइक एसिड दिमागी सेहत को बेहतर करता है और इसके साथ साथ अल्ज़ाइमर नामी दिमागी मर्ज़ में मुब्तला अफराद को आलू का इस्तेमाल करवाना उसके लिए बहुत ही मुफीद होता है। इसके बाद पुरसकून नींद के लिए इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद है। ट्रिप्टोफाइन एक ऐसा तेज़ाब है जो कि आलू में मौजूद होता है। ये इस सब्ज़ी का प्रोटीन है जिससे नींद बेहतर होती है। आलू में कैल्शियम की मिकदार भी काफ़ी ज़्यादा होती है जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद देता है। इसके साथ साथ आलू में मौजूद विटामिन C जल्द को बेहतर करने के लिए कारआमद माना जाता है। आलू का इस्तेमाल खुश्क जल्द को बेहतर करता है, जबकि अगर इसे चेहरे पर लगाया जाए तो इससे झुर्रियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं। आलू भूख को मिटाने की खसूसियत रखता है और इसके इस्तेमाल से इंसानी जिस्म की ज़रूरियात पूरी होती हैं। अलबत्ता आलू के दिल की बीमारियों और मोटापे समेत दीगर अमराज में इस्तेमाल करने पर कुछ इख्तिलाफ़ पाया जाता है, लेकिन ये आलू के पकाने पर मुनहसर होता है, क्योंकि इसके पकाने के तरीके से इसमें कैलोरीज़ का इजाफ़ा होता है। तले हुए आलू में ज़्यादा कैलोरीज़ होती हैं, जबकि भुने हुए आलू खाने में ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। आलू को भूनने के लिए तपश का इस्तेमाल किया जाता है और इस तरीक़ाकार में कोई तेल या ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं होती जो आलू में कैलोरीज़ बढ़ाने का सबब बने। इसलिए सेहत के लिए भुना हुआ आलू बेहतरीन होता है, तो कोशिश करें भुना हुआ आलू ही इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।